पंछीपुर जंगल में एक गरीब मटके वाली चिड़िया थी टुनटुनी। टुनटुनी रोज मटके बनाया करती थी। टुनटुनी, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है टुनटुनी। मैं तो इसके बस 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा अब हम नहीं दे सकते। ठीक है, ले जाओ। टुनटुनी रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक हमेशा भाव-ताव किया करते थे। टुनटुनी की आमदनी भी दिन ब दिन घटती ही जा रही थी। माँ, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब क्या करूँ, तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव कर रहे हैं और ऊपर से मटके खरीदने वाले ग्राहक घटते ही जा रहे हैं। सबको स्टील के ही घड़े चाहिए। अब तू ही बता क्या करूं? एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की चिंता सताई जा रही है बेटा। माँ, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कुछ खाने की चीज बेचूंगी जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। खाने की चीज? हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापारी सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर भीड़ ही भीड़ रहती है। वो तो है, पर तू क्या बेचेगी? वो तो पता नहीं, 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पर कोई एतराज नहीं। ये सुनकर सुनहरी बहुत खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ और सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी आए। सुनहरी आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट देखे। हाँ, मैगी, सबको मैगी पसंद भी है और ये सस्ता भी है और जल्दी बन भी जाता है। मैं मैगी ही बेचूंगी। सुनहरी ने घर लौटकर माँ को बताया। माँ, मैं मैगी बेचूंगी। पर क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था मैगी के ठेले पर कितनी भीड़ लगी रहती थी। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है हमारे भी ठेले पर भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है। ऊपर से मैगी के ठेले में ज्यादा खर्चा भी नहीं है। टुनटुनी ने सुनहरी को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियाँ खरीद ले। ठीक है माँ। सुनहरी ने बाजार से मैगी का डिब्बा, सब्जियां और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स खरीद ली। अगले दिन सुनहरी ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। सुनहरी के एक ओर चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेलपुरी का। चाट और भेलपुरी के ठेले वाले सुनहरी के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। सुनहरी ने मैगी के पैकेट अच्छे से लगा दिए थे जिससे ग्राहक उसके ठेले पर आकर्षित हो। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। सुनहरी ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और उस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक को मैगी खाता देख कुछ और ग्राहक उसके ठेले पर आए। 2 सादे मैगी देना, मुझे एक वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर दे रहे थे, सुनहरी मैगी बनाए जा रही थी। सुनहरी का ठेला नया था और आते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग जल भून रहे थे। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म मैगी का। गरम गरम मैगी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। पहले ही दिन से सुनहरी की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई थी। वो बहुत खुश थी। सुनहरी की कमाई देखकर टुनटुनी भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रह। सुनहरी को अच्छा लग रहा था। आखिर वो अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। ऐसे भी टुनटुनी ने बहुत कष्टों से सुनहरी की परवरिश की थी। अगले कई दिनों तक सुनहरी का मैगी का ठेला अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ अक्सर वहाँ जमी रहती और सुनहरी की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक दिन की बात है, सुनहरी ने ठेला लगाना शुरू किया। डैड, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। सुनहरी घर की ओर दौड़ पड़ी।
और यहाँ मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वालों ने उसके बर्तन चुरा लिए, उसकी कढ़ाई और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर मैगी कैसे बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब सुनहरी लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे क्या? हमने नहीं देखा। आपने? हमारे पास समय ही नहीं है किसी और की चीजों को देखने का। अब सुनहरी परेशान हो गई। वो घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? सुनहरी ने टुनटुनी को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट खरीदने में वापस पैसे जाएंगे। तभी टुनटुनी का ध्यान मिट्टी की हंडी और छोटे छोटे मटकियों पर पड़ा। पर फिलहाल के लिए तू ये इस्तेमाल कर सकती है। मटकी की हंडी में मैगी बनाओ और इन छोटी मटकियों में ग्राहकों को दे। पर माँ, आज के लिए ये कर ले, कल देख लेंगे। ठीक है। सुनहरी ने वो मिट्टी की हंडी और छोटी मटकियाँ उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस बार उसके ठेले में कढ़ाई के बदले मटकियाँ। आज ये क्या नया है? सुनहरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग है। मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। सुनहरी ने मिट्टी के हंडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में ग्राहक को परोसा। उस ग्राहक ने उस मैगी को चखी। वाह, ये तो कमाल है, पहले से भी अच्छा। कई और ग्राहकों ने मटका मैगी की ऑर्डर की। सुनहरी सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। ग्राहकों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। सुनहरी समझ गए कि ये मटका मैगी ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ। अगले दिन सुनहरी का ठेला खुलने से पहले ही वहाँ ग्राहक खड़े थे। सुनहरी ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और ग्राहकों को परोसती जाती। ग्राहक भी बहुत खुश थे। सुनहरी की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी भी सुनहरी के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब टुनटुनी को सुनहरी के शादी की चिंता नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। टुनटुनी और सुनहरी बहुत खुश थे, पर वहीं सुनहरी के पड़ोसी ठेले वाले बहुत दुखी। हमने क्या करने का सोचा था और ये क्या हो गया? हाँ, अब यहाँ हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। यहाँ तो जंगल के सारे पक्षी अब बस मटका मैगी ही खाने आएंगे। सुनहरी के पड़ोसी ठेले वाले अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो गए। उसे कहाँ पता था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया गया मटका कम माल कर जाएगा।